नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मा पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता सार से एक छोटी सी चिड़िया के दृढ़ निश्चय की कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटी सी चिड़िया समुद्र के किनारे एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। उस घोंसले में चिड़िया ने 2 अंडे दिए। हर रोज वह सुबह होते ही अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली जाती थी। कुछ दिनों तक सब ठीक ही चलता रहा, लेकिन एक दिन की बात है। वह चिड़िया अंडों को छोड़कर दाना चुगने चली गई। शाम होते ही जब वह चिड़िया घोंसले के पास पहुंची, तब ना ही उसे उस स्थान पर घोंसला मिला और ना ही उसके अंडे मिले। वह छोटी चिड़िया उदास हो गई और वह अब सोचने लगी अंडे कहाँ गए, और इधर उधर देखने लगी। उसने समुद्र से पूछा, समुद्र जी, क्या आपने मेरे अंडे देखे हैं? समुद्र ने हंसकर कहा, मैं छोटी मोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। और वह जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया सब कुछ समझ गई। चिड़िया ने कहा, हे समुद्र, तुम्हारे जल के प्रवाह से मेरे अंडे तुम्हारे जल के अंदर चले गए हैं। तुम अपने जल को समेट लो तो मैं अपने अंडे निकाल लूं। तब समुद्र ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। चिड़िया ने कहा, अगर तुमने मेरे अंडों को वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा जल सुखा दूंगी। समुद्र यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। समुद्र ने कहा, तुम एक नन्ही सी चिड़िया हो और मैं विशाल हूँ। तुम अनेक जन्म लेकर भी मेरे जल को नहीं सुखा सकती। हे नन्ही चिड़िया, हट छोड़ दो। इतना कहकर समुद्र जोर जोर से हंसने लगा। चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया और वह छोटी चिड़िया समुद्र में जाती और अपनी छोटी सी सोच में समुद्र का पानी भरती और समुद्र से दूर ले जाकर पानी को गिरा देती। ऐसा 4-5 दिन तक चलता रहा। 4-5 दिन में चिड़िया ने कुछ नहीं खाया, जिससे वह कमजोर पड़ गई। कुछ पक्षी उस चिड़िया को यह कार्य करते देख रहे थे। वह सभी पक्षी चिड़िया के पास आए और यह कार्य करने का कारण पूछा। चिड़िया ने यह सारी बातें पक्षियों को बताई। पक्षियों ने चिड़िया को बहुत समझाया कि वह ऐसा ना करे, लेकिन चिड़िया का दृढ़ निश्चय अटल था। चिड़िया ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी मदद करनी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे अपना कार्य करने दो। चिड़िया की बात सुनकर पक्षियों के झुंड में से एक बूढ़े पक्षी ने कहा, समस्या बहुत गंभीर है। हम सबको पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास चलना उचित होगा। गरुड़ देव ही हमारी मदद कर सकते हैं। सभी पक्षी गरुड़ देव के पास पहुँचे और उन्हें सारी कहानी बताई। गरुड़ जी ने कहा, इसके लिए भगवान विष्णु के पास जाना होगा। भगवान विष्णु की आज्ञा को समुद्र नकार नहीं सकता। गरुड़ देव भगवान विष्णु के पास गए और भगवान से कहा, हे हरि विष्णु, एक पृथ्वी पर नन्ही चिड़िया है जिसके अंडे समुद्र की लहरों के कारण समुद्र के जल में समाहित हो गए हैं। उस छोटी सी चिड़िया ने दृढ़ निश्चय किया है कि वह अपने अंडों को प्राप्त करने के लिए समुद्र के जल को सुखा देगी, जो कदापि संभव नहीं है। हे भगवान, आप तो जानते ही हैं कि एक माँ के अंदर अपने बच्चों के प्रति अनंत ममता और ममत्व तो होता है। हे प्रभु, अगर समुद्र ने उसके अंडे वापस नहीं किए तो एक माँ के अंतर्मन को ठेस पहुँचेगी। हे परमपिता परमात्मा, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपकी आज्ञा का पालन समुद्र अवश्य करेगा। भगवान विष्णु ने जब यह सारी बात गरुड़ से सुनी तो वह चिड़िया के दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और समुद्र के पास जा पहुँचे और उन्होंने समुद्र को आदेश दिया, हे समुद्र, तुम्हारे जल में एक निरपराध चिड़िया के अंडे समाहित हो गए हैं, जिसके कारण एक माँ को ठेस पहुंची है। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने जल को समेट लो, जिससे इस चिड़िया को उसके अंडे मिल सके। समुद्र ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मिलते ही अपने जल को समेट लिया, जिससे चिड़िया को उसके अंडे वापस मिल गए और एक माँ की ममता और उसके दृढ़ निश्चय की जीत हुई। दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो कोई भी कार्य ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में जय श्री विष्णु अवश्य लिखें।